कि दूसरे का हित नहीं हो जाए। दूसरे मतलब ये तो बहुत ज्यादा बिजनेस, शिक्षा को बिजनेस में पढ़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। आज जिले का लाल डॉक्टर नीरज शाह का झाझा खुदरा व्यापार महासंघ के कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ। बता दूं आपको, जिले के कन्न कन्न में अगर जिस तरह से भगवान विराजते हैं ना, उसी तरह से डॉक्टर नीरज शाह भी गरीबों के दिलों पर राज करते हैं। किसी के पास दौलत का खजाना, किसी के पास दुनिया भर की जगह जमीन है, लेकिन सच बताऊं, अगर असली रजिस्ट्री है ना, तो किसी के दिल पे लिखी हुई आपकी रजिस्ट्री है ना, वही असली रजिस्ट्री। आप जानते हैं, खुदरा व्यापार महासंघ का संस्कारिक परंपरा है कि अतिथियों का बहुत ही जोरदार ढंग से स्वागत किया जाता है। डॉक्टर नीरज शाह भी गदगद हो गए। बता दें आपको, जमुई जिले में गुरुकुल देने की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा इसमें गरीब और मेधावी बच्चे पढ़ेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस के तर्ज पर। अब गरीब माँ बाप भी अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ाने के सपने देख सकते हैं। बताते हैं आपको, खुदरा व्यापार संघ यूं तो अपने आप में सक्षम है हर सामाजिक कार्य करने के लिए, हर तरह के बीड़ा उठाने के लिए, लेकिन जब कोई दाता दानियों का सहयोग मिलता है ना, तो खुदरा व्यापार संघ और ज्यादा विस्तार होने का एक तरह से प्रयास करता है। आज पेयजल की एक सौगात देने का उन्होंने काम किया है। तमाम लोगों ने, खुदरा व्यापार संघ के अधिकारियों ने डॉक्टर नीरज शाह का दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित किया है। हमारे चैनल की तरफ से भी डॉक्टर नीरज शाह को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। लगातार वो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कहते हैं मेरे दर्शकों को, दौलत का खजाना तो बहुतों के पास, लेकिन दिल का खजाना सबको कुदरत थोड़ी नहीं देती। देखिएगा हमारी कहानी। जिस तरह डॉक्टर नीरज शाह का स्वभाव एकदम पानी की तरह है, यहाँ आए लगा परिवार के एक सदस्य थे, कैसा लगा आपको? वीरेंद्र भैया, डॉक्टर नीरज शाह के बारे में पहले सुनते थे हम, कभी पहले मिले नहीं थे, और जब से मिले तो ऐसा लगा कि नहीं, भगवान ऊपर में नहीं है, नीचे में ही है। क्योंकि आज के डॉक्टर केवल पैसे को जानते हैं, पैसे के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। इंसानियत नाम का चीज तो मर ही गया है। हमने अपनी जिंदगी में पहला डॉक्टर ऐसा देखा जो पैसा है तब भी इलाज होगा, नहीं है तो भी इलाज होगा, और कुछ नहीं है तो खाना पीना दवाई सब उनके तरफ से होगा। मेरे जिंदगी का यह पहला एहसास है, और भगवान से हम कामना करेंगे कि हमारे डॉक्टर साहब नीरज शाह जी की आयु लंबी हो और लोगों की सेवा वो करते आ रहे हैं, करते रहे। और जो भी डॉक्टर लाइन में है, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप अगर नहीं कुछ सीख सकते हैं तो डॉक्टर नीरज शाह से इंसानियत सीखिए। क्योंकि आपके माता पिता ने डॉक्टर आपको इसलिए नहीं पढ़ाया बनाया कि आप जो है पैसे के लिए जिए। अरे आप इंसानियत के लिए जिए, आप गरीबों के लिए जिए। क्योंकि कहा भी गया है, डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप होता है। आज हमारे संघ में हमेशा उन्होंने दरिया दिली दिखाई है। संघ को दिया जो दिया, संस्था को दिया, उससे मतलब नहीं है, लेकिन संघ के किसी भी सदस्य को अगर रात में 2 बजे 12 बजे कभी भी आफत विफत आती है तो वो रात ना देखते हैं और सीधा उपचार में लग जाते हैं। डॉक्टर साहब के लिए जितनी बड़ाई की जाए वो कम है। इस तरह जिले का लाल डॉक्टर नीरज शाह के कार्यालय में आए, आप लोगों ने भव्य स्वागत किया, तो क्या आपको लगता है, कैसा लगा? डॉक्टर नीरज शाह के बारे में कुछ भी कहना बहुत कम रहेगा। डॉक्टर नीरज शाह का संबंध बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ से बहुत मजबूत और बहुत प्यार भरा है। ये आज से नहीं, पिछले 20 साल से बिना स्वार्थ का गरीबों में जो एक सहयोग और मदद कर रहे हैं, ये भगवान का एक बहुत बड़ा उपहार है। बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ को डॉक्टर साहब एक पेयजल का सुविधा कराए हैं, जो उनके एक बिहार खुदरा विक्रेता से संबंध को दर्शाता है। हमारे तमाम व्यवसायी डॉक्टर नीरज शाह के साथ हैं। उनके जो एक महान चरित्र है, जो आज उनका हम लोग उनके साथ गुणगान करते हैं। वैसे तो
सर, आज खुदरा व्यापार महासंघ में आज आपका भव्य अभिनंदन हुआ। झाझा की धरती से आपका लगातार जुड़ाव है। बहुत बड़े उपहार आपने झाझा में विजय खुदरा व्यापार संघ में जो बड़ी सौगात आपने दी, कैसा लग रहा है? देखिए, खुदरा व्यवसाय संघ के महासंघ के लोगों का मेरा जुड़ा परिवार के तरह शुरू से था। और जब आए थे यहाँ पे इस कार्यालय में तो शौचालय और पेयजल की दिक्कतें थी, तो इन लोगों का था कि नहीं सर, एक बार आपका थी हो जाए कि यहाँ बने, और मैंने वो काम किया। इन लोग के कहने पर हमने वो काम किया। देखिए, इस ढंग का वर्क करना, समाज सेवा करना मेरा शुरू से मेरा स्वभाव नेचर रहा, जो भी कहे। तो झाझा के लोगों के, झाझा का पूरे जम्मू के जिलों के साथ करता हूँ। खास कर झाझा में रहा कि मेरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, लेकिन अब शहर से कोई लेने नहीं, जम्मू जिला में कई लोग मेरे पास आते, मैं काम करता हूँ। और इसी कड़ी देने का आज यहाँ शौचालय पेयजल व्यवस्था किया। बहुत जो लोग बहुत मेरे आते हैं। अभी देखिए, अब तुम्बा पानी मदरसा का बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ भी जाके सहयोग कर रहा हूँ। और इस तरह के बहुत कुछ जगह के मंदिर है, कहीं मस्जिद है, चाहे बच्चे को पढ़ाने लिखाने जो भी सुविधा जो हो पाता मैं करता हूँ। तो मानव सेवा का मेरा जो कर्म है, जो कहिए मेरा जो सोच है, वो शुरू से रहा। इसी कड़ी देखते मैं यहाँ आया हूँ और इन लोगों का प्यार मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। धरती पे प्यार से बड़ा कुछ है नहीं। प्यार पाना ये सब बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है। दिल से अगर कोई आशीर्वाद है तो सबसे बड़ा पूंजी वही आपका। बस सर, गुरुकुल की बात कही है सर, गुरुकुल की स्थापना होगी जम्मू में, जिसमें बच्चे गरीब बच्चे पढ़ेंगे सर, तो क्या मैं बहुत बना मैं उसके लिए जगह देख रहा हूँ ना, और निश्चित मैं गुरुकुल बना के ही छोड़ूंगा। और जल्द पहले जमीन की व्यवस्था कर रहा हूँ, और बन गया तो मैं पहले गुरुकुल, जिसमें कि बच्चे नो, हम फ्री सुविधा नहीं करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, मैं उसका काम करूंगा। और बच्चे को शिक्षा के, जो गरीब बच्चे हैं, निहार जो नहीं पढ़ पाते हैं, जिसको अधिकतम मैं उसको पूरा करूंगा, एक काम करके ही रहूंगा। ये कहा जा सकता है सर कि सर आपने गुरुकुल स्थापना की बात की, तो लगता है गरीबों के बच्चे सपने देख सकते हैं अच्छी शिक्षा के। मैं विश्वास, देखिए हम कुछ ऐसा जम्मू जिला के लोग करके जाऊंगा तो लोग बोले कि जो किया मैं किया। अभी आप देखिए, हम जब थे चौकिया गांव गए थे, बोला कि वहाँ पे आप पत्थर का फैक्ट्री लगाएंगे। हम 2 बार डीएम से मिले कि सर बिजली व्यवस्था करवा दी। हकीकत बात है, जब तक बिजली नहीं वहाँ काम किया। डीएम साहब अप्रैल के बोला, अप्रैल मई तक मैं उसका करवा दूंगा। जिस दिन बिजली लगेगी वहाँ पे पेयजल, वहाँ पे पत्थर का हम मशीन जरूर लगा देंगे। इस बात को आप लोग आश्वासन किया, हमको 2 से 3 महीने चाहिए, लेकिन जब बिजली नहीं है तो हम कैसे करें? जनरेटर पे तो काम हो नहीं सकता है, इसीलिए वो रोके हुए। तो जो हम बोले हैं अभी तक, जहाँ पे जो आश्वासन दिए हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे कहीं भी हो, अभी तक कोई व्यक्ति नहीं कर सकता कि मेरा वो काम नहीं किया। कभी कहीं चापा कलो पेयजल हो, अभी मेरा चापा कल देखिए सनखपड़ी में वहाँ पे गड़ा रहा, अम्बेडकर चौक में दिए चापाकल, बहुत चापाकल गड़वाए, ऐसा नहीं। लेकिन जहाँ जो आश्वासन थी मैंने पूरा किया। आज तक कोई कह नहीं सकता मेरा सरकार पास पैसा बाकी है या मेरा काम अधूरा, कभी कोई नहीं कर सकता। सर, एक बार चर्चा हुई थी कि जो जम्मू जिले के टॉपर बच्चे हैं, चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, उनको शायद आप कुछ प्रोत्साहित करने वाले थे, कुछ ऐसा कुछ? देखिए हम हो क्या, हम चाहता हूँ बहुत कुछ, लेकिन समय का अभाव के कारण मैं नहीं कर पाता हूँ। चाहता हूँ तो बहुत कुछ करें। और बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए तो मैं हमेशा वैसे, आप अभी 14 तारीख को, अब 14 अप्रैल है, अम्बेडकर जी हैं, वहाँ बच्चे को शिक्षा जगाने के लिए बहुत काम करता हूँ। उस दिन 5 समिति का वितरण रखा हूँ, तो बच्चे को पढ़ाने के लिए हमेशा पीछे रहता हूँ। बच्चे शिक्षा के लिए आगे बढ़े, इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं हो सकती है, इससे बड़ा कोई क्षेत्र नहीं हो सकता। शिक्षा से बहुत करा रहे हैं, वो हम बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा वही कहना है कि देखिए, आप रोजगार जरूर कीजिए, रोजगार ऐसे कि दूसरे का अहित नहीं हो जाए। दूसरे मतलब ये तो बहुत ज्यादा बिजनेस, शिक्षा को बिजनेस में रहे, पढ़ाते तो हर कोई, स्कूल तो हर कोई चला, आप कमाइए ना, आपका धंधा चले, बच्चे लोग का परिवार सुखद रहे। ये तो लूट मचा है, ये बिल्कुल पसंद है, हम इसको नहीं अच्छा नहीं कर सकते हैं। लोगों की सोच बदलना, हर चीज सरकार पे छोड़ देते हैं कि सरकार सुधारे, सरकार अपने आप से। डॉक्टर नीरज साहब की बहुत पैसे वाले भी हैं, लेकिन जो दिल भगवान ने डॉक्टर नीरज साहब को दिए हैं, शायद बाकी डॉक्टर के पास वो दिल नहीं है। हाथ को
साली सालगिरह हो। माली का गड़गड़ाहट। डॉक्टर नीरज शाह जिंदाबाद। डॉक्टर नीरज शाह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर नीरज शाह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हो गया बोलिए जी। तमाम व्यवसायी आपके साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। Oh,